हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में एरर एनालिसिस को पढ़ेंगे कि एरर क्या होती है और क्यों होती है। एरर होने का रीज़न क्या है। अगर हम एरर को दूर करना चाहें, जीरो एरर लाना चाहें तो क्या करेंगे, समझते हैं। एरर एनालिसिस एरर होती क्यों है। जब कोई व्यक्ति काम करेगा, उस काम की वजह से उसमें गलती हो सकती है। यानी जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, चाहे वो लेंथ को हम मेजर करें, थिकनेस को या हाइट को, डेप्थ को, या पार्टिकल की स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी टाइप की हम क्वांटिटी की वैल्यू को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने में मिस्टेक आती है, यानी मेजरमेंट में मिस्टेक आती है। मेजरमेंट एक तरह का तो वर्क है और इस वर्क में मिस्टेक आ सकती है। मिस्टेक क्यों आती है? पहली बात तो ये हो सकती है कि जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है उसको मेजरमेंट करने का नॉलेज नहीं है, जानता ही नहीं है, यूज करना नहीं जानता है कि मीटर स्केल को हम कैसे यूज करते हैं। इस रीजन की वजह से एरर हो सकती है कि जो ये पर्सन है ये मेजरमेंट करना नहीं जानता है, इसे नॉलेज नहीं है कि हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, मेजर कैसे करेंगे किसी भी क्वांटिटी को। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस व्यक्ति को, इस पर्सन को मेजरमेंट करने का नॉलेज है लेकिन ये लापरवाही करता है, जल्दबाजी करता है, ये ध्यान से नहीं मेजर करता है किसी भी क्वांटिटी को, इसलिए मिस्टेक हो सकती है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसी में मिस्टेक है, और जब इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक है तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर मिल रही है हमें। तो ये कई रीजन होते हैं, 2-3 रीजन ये हैं जो एरर में शामिल होते हैं, यानी इनकी वजह से एरर होती है। तो ध्यान रखना है, एरर तो मेजरमेंट में होती है। मेजरमेंट एक तरह का वर्क है। इस वर्क को हम कहते हैं जब क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्वांटिटी की वैल्यू को बताते हैं, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो एरर है वो कितनी टाइप्स की होती है। देखिए, एरर में हमें एक वैल्यू मालूम होती है जो उसकी रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू। दूसरी वैल्यू वो जिसे हम मेजर करते हैं, यानी मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू। इसे हम RV कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं MV कह सकते हैं। कई बार इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, वैल्यू। इसे EV भी कह सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू है। अब जैसे हमारे पास कोई एक ये वायर है और इस वायर की हमें लेंथ को बताना है कि इस वायर की लेंथ कितनी है, तो हम इंची टेप से इसे मेजर करेंगे। इंची टेप लेंगे इस तरह से और इसे मेजर करेंगे, और ये इसमें नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, इस तरह के ये डिवीजन होंगे, और इसकी हेल्प से, इस मीटर स्केल की हेल्प से हमें बताएंगे कि इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है। एग्जाम्पल में ये 20 सेंटीमीटर आई, तो 20 सेंटीमीटर हमारी मेजरमेंट वैल्यू है या एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू हमें मालूम ही नहीं होती है, क्योंकि हम कब किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को बता पाएंगे, जब मेजर करेंगे, और जब मेजर करेंगे तो मेजरमेंट से जो वैल्यू आएगी उसे मेजरमेंट वैल्यू कहेंगे, एक्सपेरिमेंट वैल्यू कहेंगे। इसका मतलब हमारे पास कभी रियल वैल्यू होती ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं होती कि किसी भी क्वांटिटी की रियल वैल्यू क्या होती है। तो फिर क्वेश्चन है कि हमें मालूम कैसे चलेगा। मालूम ऐसे चलेगा कि हम कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, कई बार मेजरमेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट टाइम हमने मेजरमेंट वैल्यू कैलकुलेट की, उसे हमने L1 लिखा, L2, L3, और फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरह से हम
ये मेजरमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें n टाइम्स तक, तो हम इनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो एवरेज वैल्यू आएगी उसी को हम रियल वैल्यू कहेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln डिवाइड बाई n। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, समेसन 1/n तो इधर लिख देंगे और Li की वैल्यू 1 से लेकर n तक। इस तरह से आप इस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू लिखेंगे और ध्यान रखना है कि जो एवरेज वैल्यू है वही रियल वैल्यू होती है। यही एवरेज वैल्यू है जो रियल वैल्यू है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब हमें इस बात की जानकारी हो गई कि जो रियल वैल्यू है उसी को हम एवरेज वैल्यू कहेंगे। मेजरमेंट वैल्यू तो वो है जो हम मेजर करेंगे, और जब कई बार हम मेजरमेंट करेंगे उसी क्वांटिटी को, तो फिर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वैल्यू ही हमारी मेजरमेंट वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास कोई एक रॉड है, इसकी ये लेंथ है, ये लेंथ L है। L इसकी रियल लेंथ है या एवरेज लेंथ हो सकती है। तो जब हम इसकी मेजरमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम लिखते हैं L1 L2 L3 इस तरह से। मेजरमेंट वैल्यू ऑफ रॉड इज L1 L2 L3 L4 एंड Ln। इस तरह से इसकी ये मेजरमेंट वैल्यू हो गई। अब इनकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। मीन वैल्यू मीन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड। जो रॉड है उसकी लेंथ की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला भी हमने लिखा, L एवरेज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln डिवाइड बाई n। इस तरह से, या समेसन करके लिखना चाहें तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिख दें चाहें तो 1/n समेसन ऑफ Li i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये एवरेज वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, जिसे हम रियल वैल्यू कह रहे हैं, इसे हम रियल वैल्यू कह सकते हैं। रियल वैल्यू और जो मेजरमेंट वैल्यू है, इन दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है, इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट टाइम जब हमने मेजरमेंट किया उस टाइम हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आई उसे हम कहेंगे रियल वैल्यू मीन एवरेज वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। इसे हम डेल्टा L कहते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया तो डेल्टा L1 कह सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड टाइम के लिए डेल्टा L2 इक्वल टू L माइनस L2। इसी तरह से थर्ड टाइम के लिए डेल्टा L3 इक्वल टू L माइनस L3। इसी तरह से n टाइम्स के लिए डेल्टा Ln इक्वल टू L माइनस Ln। इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 और ये n टाइम्स तक हम मेजरमेंट करेंगे तो डेल्टा Ln इक्वल टू L माइनस Ln लिखेंगे। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप ध्यान दें। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट
वैल्यू या एरर, इसे हम लिखेंगे डेल्टा एल की एवरेज वैल्यू, या इसे हम प्राइम चिन्ह बनाएं, इस तरह से बार लिखें तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा Ln डिवाइड बाई n, इस तरह से हम लोग लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर। जो रिलेटिव एरर होता है उसे हम लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और मीन वैल्यू का रेशियो। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू डिवाइड बाई मीन वैल्यू। ये फार्मूला आपके काम का है, इसे आप ध्यान रखना। और अगर हम इसे इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा एल की मीन वैल्यू डिवाइड बाई एल की मीन वैल्यू, इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो गई रिलेटिव एरर। अब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो इसी में हम 100 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। एरर इक्वल टू, ये हमारे पास जो भी वैल्यू है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और मीन वैल्यू का जो रेशियो है उसी में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, डेल्टा एल की एवरेज वैल्यू और इधर एल की एवरेज वैल्यू, और इसी में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास एक परसेंटेज एरर का फार्मूला बन गया। आप इसे नोट करें। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये हमारे पास कोई एक टावर है एग्जाम्पल में, इस तरह से, और इस टावर की हाइट को मेजर करना है इस तरह से। हमें इसकी हाइट को मेजर करना है, तो इसकी हाइट तो h है। अब इसकी जो मेजरमेंट वैल्यू है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट measurement value of height of tower is 20 meter, 21 meter, 19 meter, 20 meter and 22 meter. Then calculate mean value, mean absolute value, relative error and percentage error। वही हमें सभी वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक तो मीन वैल्यू, दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर इसके बाद हम लिखेंगे रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के बाद हम देखेंगे परसेंटेज एरर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू हो गई, जैसे ये हो गई h1, ये हो गई h2, ये हो गई h3, ये हो गई h4 हो गई, और ये हो गई h5 हो गई। अब ये तो हो गई सभी मेजरमेंट वैल्यू हो गई। हमें रियल वैल्यू चाहिए। रियल वैल्यू का मतलब मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मीन वैल्यू मीन रियल वैल्यू। अब हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मीन वैल्यू of height of the tower,
ऑफ द टावर। टावर की हाइट का जो मीन वैल्यू है उसे हम लिखेंगे h मीन वैल्यू इक्वल टू h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 डिवाइड बाई 4। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। इधर 20, 21 इस तरह से 20 मीटर प्लस 21 मीटर प्लस 19 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 22 मीटर डिवाइड बाई कितने टाइम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक हैं तो हम लोग 5 तक लिखेंगे। यहाँ पर एक स्टेप और आगे लिखेंगे प्लस h5 डिवाइड बाई 5 ऐसा करेंगे। सभी को प्लस करेंगे। एवरेज वैल्यू इधर है 20, 21, 19, 20, 22 डिवाइड बाई 5। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये मीटर में आ जाएगी क्योंकि ये हाइट हमारे पास मीटर में है। अब ये हो गई हमारी एवरेज वैल्यू हो गई, मीन वैल्यू हो गई। अब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हमें साफ करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखें, ये जो मीन वैल्यू यूज की है हमने अभी कैलकुलेट की है, इसका आगे यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखना, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम देखेंगे डेल्टा H1 इक्वल टू H मीन वैल्यू जो आई है माइनस H1 इस तरह से। अब ये वैल्यू जितनी भी है और ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा ये डेल्टा H1 इस तरह से, डेल्टा H2 इक्वल टू H माइनस H2 इस तरह से, डेल्टा H3 इक्वल टू H माइनस H3 ये आ गई, डेल्टा H4 इक्वल टू H माइनस H4 आ गया, और डेल्टा H5 इक्वल टू H मीन वैल्यू माइनस H5 इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे डेल्टा H इसकी मीन वैल्यू, इन सभी को प्लस करके 5 से डिवाइडेशन कर देंगे। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 डिवाइड बाई 5 इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा नंबर सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर। तीसरा नंबर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई है और जो मीन वैल्यू थी दोनों का रेशियो करना है, यानी डेल्टा H इसकी मीन वैल्यू और H की मीन वैल्यू, ये हो गई रिलेटिव एरर। फिर इसके बाद परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए जो रिलेटिव वैल्यू है उसी में 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी डेल्टा H डिवाइड बाई H, और इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज एरर मिल जाएगी। अब आप इसे नोट करें। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई एक रेक्टेंगुलर डिजाइन है, ये लेंथ है, विड्थ है। अब इसकी वैल्यू आपको कुछ गिवन है, इसकी गिवन है, और फिर कह रहा है कि इसका जो एरिया है इस एरिया के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेजरमेंट, एरर मेजरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया, जब हम एरिया के मेजरमेंट में एरर कैलकुलेट करेंगे
तो लिखेंगे एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो एरिया इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी लिखेंगे। एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइडेशन का एक रूल सिखा देता हूँ और उसी रूल के हिसाब से आप परसेंटेज एरर का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है a इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी का। अब आप दोनों बोथ साइड लॉग यूज करेंगे, तो लॉग a इक्वल टू लॉग एल मल्टीप्लाई बी ऐसा लिखेंगे। अब इसमें हम लॉग के एक फार्मूले का यूज करेंगे, लॉग a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, इस तरह से लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई प्लस में चला जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग a इक्वल टू लॉग l प्लस लॉग b, ऐसा हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन कर दें तो इधर हो जाएगा डेल्टा a डिवाइड बाई a इक्वल टू डेल्टा l डिवाइड बाई l प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई b। ये हो गई हमारे पास रिलेटिव एरर आ गई। एरिया के मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर आ रही है उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम एरिया के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहें तो लिखेंगे डेल्टा a डिवाइड बाई a। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा l डिवाइड बाई l प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई b, और इसी में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम देखते हैं। इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी और पुटअप कर देना, एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। जैसे हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है z इक्वल टू लिखा हुआ है a b स्क्वायर ऐसे करके लिखा हुआ है, c पावर 3 डिवाइड बाई d रूट d ऐसे करके कुछ है। अब आपको z के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। a के मेजरमेंट में कुछ परसेंटेज एरर गिवन होगी, b के मेजरमेंट में कुछ होगी, c के मेजरमेंट में कुछ होगी, d के मेजरमेंट में कुछ होगी। तो आपको z के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, कितनी होगी। फॉर एग्जांपल a के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो है 1% की, b के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर हो रही है सपोज दैट 1.5 इतनी है, c के मेजरमेंट में सपोज दैट 0.5 और d के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है एग्जांपल 2% है। अब हम z के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कितने परसेंटेज की एरर होगी z के मेजरमेंट में, z के मेजरमेंट में कितने परसेंटेज की एरर हो रही है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। आप देखें इसमें हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं, z इक्वल टू a b स्क्वायर सी क्यूब डिवाइड बाई d पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। अब ये ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, a b स्क्वायर सी क्यूब d पावर -1/2। अब हम इस इक्वेशन में लॉग यूज कर लेते हैं। इस तरह के एक दो फार्मूले तो मैं आपको सिखा देता हूँ, बाद में आपको अगर कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो ये फार्मूला नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज करना है। हम न्यूमेरिकल में फार्मूला नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो अगर कोई आपको न्यूमेरिकल मिले तो आपको फार्मूला नहीं बनाना है, फार्मूला मैं डायरेक्ट बनाना सिखा दूंगा अभी। देखिए ये इक्वेशन बन गए हमारे पास, इसमें हम अब बोथ साइड लॉग यूज कर लेंगे, लॉग z इक्वल टू लॉग a b स्क्वायर सी क्यूब और d पावर -1/2 ऐसा हो गया। अब जो मल्टीप्लाई का रूल है लॉग में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर लिखेंगे लॉग z इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b स्क्वायर प्लस लॉग c क्यूब प्लस लॉग d पावर -1/2 ऐसा हमने लिख लिया। अब एक पावर का फार्मूला होता है लॉग में, लॉग b पावर a इक्वल टू a लॉग b, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है, पावर
अगर निगेटिव है तो निगेटिव इधर होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। पावर अपना सिंबल साथ लेकर आएगी। तो अब पावर का फार्मूला यूज करते हैं। तो log z इक्वल टू, इसमें तो कोई पावर नहीं है, एक पावर है, log a, इधर 2 पहले आ जाएगा, log b प्लस 3 log c माइनस 1/2 निगेटिव log d, इस तरह से। अब डिफरेंशिएशन कर दें तो इधर हो जाएगा डेल्टा z डिवाइड बाई z इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस 2 डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस 3 डेल्टा c डिवाइड बाई c माइनस 1/2 डेल्टा d डिवाइड बाई d। ये हमारे पास आ गया। अब मैक्सिमम परसेंटेज एरर अगर आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा z डिवाइड बाई z, हम हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते हैं, कभी मिनिमम परसेंटेज एरर नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर के केस में ध्यान रखना है कि जहाँ पे नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे आप। तो इधर लिखेंगे डेल्टा a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 डेल्टा b डिवाइड बाई b मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल्टा c डिवाइड बाई c मल्टीप्लाई 100 प्लस ये प्लस में कन्वर्ट हो गया हाफ डेल्टा d डिवाइड बाई d मल्टीप्लाई 100। इस तरह से ये हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब आपको जैसे इसके मेजरमेंट में वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू आपके पास है 1, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, डेल्टा z डिवाइड बाई z में परसेंटेज एरर इक्वल टू, इधर देखिए कितना है, डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100, इसकी वैल्यू 1% है हमारे पास। डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू 1% है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख लेता हूँ, 1 प्लस डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100, यानी b के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर हो रही है वो 1.5 है और इसके मल्टीप्लाई में 2 है, मीन 2 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस c वाले में, c के मेजरमेंट में जो एरर हो रही है वो हो रही है 0.5 प्लस 3 0.5 प्लस d के मेजरमेंट में 2 है और 2 डिवाइडेशन में है, मीन हाफ 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर हमारे पास हो गया, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का तो इधर 3 हो गया, यानी 1 प्लस 3, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0.5 ऐसे लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 10 यानी 1.5 प्लस 1.5, इधर से हो गया 1 प्लस 1, तो इधर हो गया 1 प्लस 3 यानी 4 और 1 5 1 6.5, इस तरह से ये हो जाएगा 6.5% की एरर होगी जेड के मेजरमेंट में। इस तरह से जेड के मेजरमेंट में इस तरह से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। अब मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ, उसमें डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूंगा और फिर उसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं। इक्वेशन मैंने लिखा, इक्वेशन है x इक्वल टू a पावर 3 रूट a c d रूट c इस तरह से, और इधर है b रूट b इस तरह से। अब इसमें मैं डायरेक्ट x के मेजरमेंट में मैं परसेंटेज रेट का फार्मूला कैलकुलेट करना है और ए बी सी डी के मेजरमेंट में वैल्यू गिवन है। ए के मेजरमेंट में 1.1%, बी के मेजरमेंट में 1.3%, सी के मेजरमेंट में 2% और डी के मेजरमेंट में 0.1% की एरर हो रही है। तो पहले फार्मूला देखते हैं। इसे हम थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है तो इसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ, a पावर 3 और a पावर 1/2 ऐसा कर लेता हूँ। तो ये 3 और 1/2 प्लस हो जाएगा,
तो 3 + 1/2 कितना हो जाएगा भाई? 3 + 1/2 6 + 1/2 यानी 7/2 ये आ जाएगा। तो a पावर 7/2 हो जाएगा। c में देखते हैं, तो c तो इधर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है d और फिर लिखा हुआ है √c पावर 1/2 है। तो इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो c में फिर से एक 1/2 पावर है, c में फिर से एक 1/2 पावर है क्योंकि इसका रूट है 1/2 फिर 1/2 ऐसा है। तो इधर हो जाएगा 1/2 और ये फिर 1/2 तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 c में पावर और इधर 1 यानी 1 + 1/4 यानी हो जाएगा 4 + 1 यानी 5/4। तो c पे पावर आ गई 5/4 आ गई और d पे पावर 1/2 रूट का है ही है। इधर हो जाएगा b और b पावर 1/2 है, तो इधर हो जाएगा 1 + 1/2 इन 1 + 1/2 मीन 3/2। तो b पे पावर हो गई 3/2 यानी x = इधर हो जाएगा a पावर 3 + 1/2 यानी 7/2, c पावर 1 + 1/4 तो c पावर हम लिख सकते हैं 1 + 1/4 d पावर 1/2 डिवाइड बाई b पावर 3/2। 1 + 1/4 को हम लिखेंगे 1 + 1/4 यानी 5/4। तो इसे हम डायरेक्ट लिख दें 5/4। और अब डेल्टा x डिवाइड बाई x के मेजरमेंट में अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे 7/2 नीचे आ गया 7/2 और इधर लिख लेंगे डेल्टा a डिवाइड बाई a इस तरह से। फिर इसके बाद c वाला है तो c वाले में 5/4 है तो +5/4 डेल्टा c डिवाइड बाई c प्लस d वाला है तो d वाले में 1/2 है डेल्टा d डिवाइड बाई d है। और b अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, फिर मैक्सिमम के लिए फिर से नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो प्लस इस तरह से +3/2 डेल्टा b डिवाइड बाई b इस तरह से। और फिर 100 का हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई करा है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपको इक्वेशन मिले उसको इस तरह से हमें कैलकुलेट करके अपने न्यूमेरिकल के लायक तैयार करना है, ये ध्यान रखना है आपको।